इजराइल ने दो खाड़ी देशों यूएई और बहरीन के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इस पर दस्तखत किए गए। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान, बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ अल जयानी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद रहे। यानी अब दोनों अरब देशों के साथ अब इजराइल के औपचारिक कूटनीतिक रिश्ते शुरू होंगे। अमेरिका ने इस समझौते में सबसे अहम भूमिका निभाई है। समझौते के बाद ट्रंप ने कहा कि एक नई और बेहतरीन शुरुआत है। बहुत जल्द 5 से 6 अरब देश भी इसी तरह के समझौते करेंगे। माना जा रहा है कि अब सऊदी अरब और ओमान भी जल्द इजराइल के पाले में जाने वाले हैं। मिडल ईस्ट में हो रही है नई शुरुआत। अरब देशों और इजराइल के संबंध कई दशकों तक बेहद खराब रहे। दोनों पक्ष एक दूसरे को खतरा मानते रहे। कूटनीतिक तौर पर भी दुश्मन देश का दर्जा दिया गया। अब ट्रंप की कोशिशें रंग लाई हैं। पिछले महीने इजराइल और यूएई के बीच शांति समझौता हुआ था। अब इसमें बहरीन भी जुड़ गया है। मंगलवार को हुए समझौते का सबसे खास पहलू है तीनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक मिशन की शुरुआत। सीधे तौर पर कहें तो बहरीन और यूएई अब इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने तक एक फ्रेमवर्क तैयार होगा। इसके साथ ही तीनों देश एम्बेसडर और बाकी स्टाफ का नाम तय कर लेंगे। फिर यह लिस्ट एक दूसरे को भेजी जाएगी। विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद कामकाज शुरू होगा। दो चीजों को लेकर अरब देश बेहद उत्साहित हैं, जिनमें पहला है आपसी कारोबार और दूसरा डिफेंस सेक्टर। अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अब तीनों देश एक दूसरे के यहाँ कारोबार कर सकेंगे। इजराइल को बाजार की जरूरत है और मिडल ईस्ट के इन दोनों देशों को तकनीक की, यानी सौदा दोनों के लिए फायदे का ही होगा। समझौते को अब्राहम संधि के नाम दिया गया है। समझौते के बाद ट्रंप ने एक बड़ा संकेत दिया। डिप्लोमेटिक वर्ड में इसके खास मायने हैं। ट्रंप ने कहा कि इंतजार कीजिए, जल्द ही 5 या 6 अरब देश और इजराइल के साथ इस तरह के करार करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब सऊदी अरब और ओमान के संपर्क में है। जल्द ही ये दोनों देश भी इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते शुरू कर सकते हैं। ऐसे में मुस्लिम देश 2 हिस्सों में बंट सकते हैं। तुर्की और पाकिस्तान इस समझौते के खिलाफ है। वहीं चारों देशों के प्रमुख नेताओं के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर का फिलिस्तीनी नागरिकों ने विरोध किया। वेस्ट बैंक के निबुलस हेब्रोन शहरों में फिलिस्तीनियों ने नीले रंग के मास्क लगाकर प्रदर्शन किया और फिलिस्तीनी झंडे लहराए। वहीं गाजा पट्टी में भी इन समझौतों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। हमास ने इजराइल पर बरसाए रॉकेट। एक तरफ व्हाइट हाउस में इजराइल बहरीन यूएई शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ इजराइल पर उसी समय हमास ने रॉकेट बरसाए। ये रॉकेट हमले गाजा पट्टी के अंदर से किए गए। गाजा पट्टी से किए गए रॉकेट हमले में 2 इजरायली नागरिक घायल हो गए। इजराइल की सेना ने कहा है कि रॉकेट को इजराइल के आयरन डूम एंटी मिसाइल सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया था, लेकिन एक रॉकेट सीमा में गिर गया। हमास और इजराइल के बीच कुछ वक्त पहले एक समझौता हुआ था, जिसमें हमास ने कहा था कि वो इजराइल पर कोई हमला नहीं करेगा। बदले में इजराइल 13 साल से जारी गाजा पट्टी की नाकेबंदी खोल देगा। इस समझौते के मुताबिक गाजा पट्टी में बिजली की आपूर्ति से लेकर तेल की आपूर्ति भी शुरू होनी थी। इस समझौते के लिए कतर ने मध्यस्थता की थी, लेकिन इजराइल ने कहा था कि यह समझौता उस समय टूट जाएगा जब इजराइल पर कोई हमला होगा। ऐसे में यह हमला बेहद नाजुक मौके पर किया गया है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि हालिया समझौतों को ध्यान में रखते हुए इजराइल थोड़े वक्त तक चुप रहेगा, लेकिन वो कभी भी पलटवार कर सकता है।